शक्तिमान पुरुषो स्वयं लिंगरूपी महेश्वरः तस्मेराविर्भूलिंगे महाविष्णुं जगत्पतिः आदिदेव नमस्तुभ्यं केशव ज्ञानदायकं सर्वाखिलहितकरं कुर्वन्तु न मंगलम। नमस्ते प्रभुपादाय सुकान्तितनयाय च यदुनाथनन्दनाय केशवाय नमो नमः। नमो चरमनाथाय नमो चरमपते नमो चरमपिताय चरमाय नमो नमः। ओं नमो भगवते यदुनंदनाय सुकान्तिसुताय केशवचंद्राय नमो नमः। मेरे प्रभु जगतपति जगदीश्वर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम चरमनाथ चरमेश्वर चरम पुरुष चरमधारी अव्यक्त ब्रह्म स्वर्ण क्षेत्र के स्वर्ण ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र गुरुस्वामी जी के चरण पंकज जुगल में अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणाम। आज हम लोग ध्यान योग के बारे में कुछ विधि को चर्चा करेंगे। ध्यान योग के आसन का स्थापना का विधि एवं आसन के ऊपर में बैठ के योग साधन करने का प्रेरणा क्या दिए हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। ध्यान योग 6:11-6:12 में क्या लिखे हैं? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरम आसनम आसन न अति उच्चम न अति नीचम चोइलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा जच्चिंद्रेन्द्रियकृत उपविश्य आसने जुंजात जोगम आत्मा विशुद्धे। अर्थ क्या है इसका? योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाके भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढक के तथा ऊपर में मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ऐसे आसन को स्थापना करे। फिर उसी आसन में बैठ के चित्त एवं इंद्रिया के क्रिया को बस में रखकर एकाग्र करके अंतकरण शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना उचित है। जिनका मन विचलित है और आत्म संयमी नहीं है वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। फिर ध्यान योग का विधि क्या बताए हैं? गीता 6:13-6:14 में समम कायो शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रख्ये नासिकाग्रम समम दिश च अनवलोकयन प्रसन्नात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चिता युक्त आसित मध्वर। इसका अर्थ योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दंभित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपना हृदय में भगवान का चिंतन कर सकता है, भगवान को अपना चरम लक्ष्य बना सकता है। इसका विस्तारता आपको श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया, जो कि है सम आसन आसीन समकाया यथा सुखम हस्तो उत्संगी आधायो सो नास अग्र कृत्यक्षण प्राणाश्च शोधयत मार्गम पूरक कुंभक रेचक विपर्जयन अपिसन्य अभिषेक निर्जते। 11वां स्कंद 14वां अध्याय 32 एवं 33वां श्लोक में इसका अर्थ है एक समतल आसन पर बैठना जो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, शरीर को सीधा और आरामदायक रखते हुए दोनों
हस्तों को अपने गोद में रख के और आंखों को अपना नाक के केंद्रित करना चाहिए। हस्तो उत्सुंग आ धायो सोनास अग्रकृत इक्षणा। फिर कुंभक के यांत्रिक अभ्यासों का अभ्यास करके श्वास के मार्ग को शुद्ध करें। कुंभक और रेचक, फिर प्रक्रिया को उलट देना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक। इंद्रिया को पूरी तरह से नियंत्रण करने के बाद व्यक्ति चरण दर चरण प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। फिर गीता में इसके बारे में क्या बताया है? 6:15 में ध्यान योग का फल के बारे में बताएं। फिर जुंजन एवं सदात्मनम जोगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति। इसका अर्थ है, इस प्रकार शरीर को मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवत धाम का चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आता है 6:16 में भगवान ने क्या बताया? ध्यान योग निमित्त उपयुक्त आहार विहार तथा शयनादि का नियम एवं इसके फल के बारे में क्या कहें भगवान श्री कृष्ण ने? न अति अश्नोतो तु जोग अस्ति न च एकांतम अन अश्नोतो न च अति स्वप्नो शिलस्य जागृत न एव च अर्जुन। यहाँ भगवान स्पष्ट करवा दे रहे हैं हम सभी को, जहां भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसको योगी कहा नहीं जाता। उसके द्वारा योग साधन नहीं हो सकता, उसके द्वारा भगवत सिद्धि प्राप्त किया नहीं जा सकता और कोई संभावना भी नहीं है। फिर 6:17 में भगवान ने क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य उक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न वो बोधस्य योग भवति दुःखः। अर्थ, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदत में नियमित रखता है, वो योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अतः भगवान चरमनाथ इसके बारे में बताएं, जो कि मेरे गुरु स्वामी जी हैं। बहुत सुंदर उनका विश्लेषण, आप उनका स्वहस्त लिखित शास्त्र है जो कि चरम नाम में पूजा जाता है। वो एक छोटा सा पत्रिका है। अतः आगे आप सभी को बताएंगे। बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है, कलयुग में, मतलब कि ये जो युग चल रहा है कलयुग का युग है, जबकि लोग अल्पजीवी हैं, आत्म साक्षात्कार में मंद है, चिंता उन लोगों का सभी का अति निम्न है। इस युग में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है सिर्फ भगवान का परम पवित्रम नाम का चिंतन करना, कीर्तन करना, श्रवण करना। वहां लिखा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कड़ो नास्ति व गतिरन्यथा। कलह और दम के इस युग में भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवान का
परम पवित्र नाम का मनन, चिंतन, बंधन, कीर्तन, स्मरण करना है और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। आगे आप सभी को बताना चाहूंगा, या कुछ कुछ चीजें हैं जो कि चरमनाथ स्पष्ट किए हैं। कलयुग में कैसे साधन करने से एक व्यक्ति को या साधक को पूर्णतया सिद्धि मिल सकती है। तब तक के लिए सबको जय श्री गुरु स्वामी, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम शांति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे सनातन धाम क्या है, और भी ध्यान क्या है, योग क्या है, साधन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तभी सभी को श्री श्री गुरु स्वामी।